पालन नहीं करता तो उसके लिए प्रावधान है दंड का। अभी आप मान लो सोचिए सर, जो प्राइवेट में यहाँ पर आ रहा है सरकारी हॉस्पिटल में 1 रुपये का पैसा हो रहा है, आप सही वो 1000 कब से 3 दिन परेशानी है। आ जाओ सर। नमस्कार डॉक्टर साहब, अंदर आ सकते हैं? डॉक्टर साहब, बाहर से दवाइयाँ लिखी जा रही हैं आपको? ये दवा है नहीं। हाँ? ये दवा अंदर है। अंदर नहीं है ये दवाइयाँ। अगर बाहर मरीज कहता है तब उसको लिखी जाती है। जब वो अगर कह देता है साहब बाहर से लिखे तो उसको लिखी। सर, इन लोगों को फिर सरकारी हॉस्पिटल में आने का मतलब क्या है सर, आप बताइए। जितनी दवा अंदर ये पर्ची सर किस लिए बनाई है? अरे तो अगर आप कहोगे कि साहब लिख दो तो हम लिख देते हैं। जबरदस्ती तो है नहीं कि ये लाओ ही, आपको दे दिया गया। अगर आपकी मर्जी है लो ना लो, कोई मतलब नहीं। अगर वो कहता है तब तो यहाँ पर दवाइयाँ ये दवाइयाँ जो है, दवाइयाँ हैं वो लिखी। नहीं ये जरूरी है इनको या नहीं जरूरी? हाँ, जो ये है ये जरूरी है, तभी अगर उनको नहीं आराम है ये वाली जरूरी है ना। हाँ, अगर ये वाली जरूरी दवा है इनकी, फिर ये भी जरूरी और ये भी जरूरी है। दवा नहीं लेंगे तब तो ठीक तो होंगे नहीं। जो है ठीक होंगे, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, 15 दिन 20 दिन। ये दवाइयाँ यहाँ से उपस्थित नहीं कराई जाती हैं, अपने स्टोर में नहीं रहती हैं। जैसे अब खांसी का सिरप या मान लो कोई चीज इस समय खत्म है, नहीं है, वो जरूरी है। अगर आपको खांसी आ रही है तो सिरप तो लेना पड़ेगा। मतलब ये इसी समय की समस्या है, हमेशा की है? हमेशा की नहीं है, हमेशा की नहीं है। यहाँ पर तो हमेशा की देखी जाती है। जो चीजें नहीं है पता कर लो बगल में क्या बगल की नहीं, पिछली बार भी एक वीडियो वायरल हुआ था आपके यहाँ से कि एक सज्जन आए हुए थे, 1100 रुपए की दवा मेडिकल की लिखी गई थी, उसका वीडियो वायरल हुआ था। और उसके बाद जैसे आज अभी हम आए हुए थे, गेट पर खड़े थे, तब तक ये पर्चा हमारे हाथ में आया कि आज फिर भी लिखा गया हुआ है। तो जिसको जरूरत है इनके, देखो पेशेंट से जबरदस्ती नहीं कि आप ले ही आओ। अगर जो दवा नहीं है, अगर आप कह रहे हो आप लोग अपने इसमें डिपार्टमेंट को नहीं लिखते हैं, झोला छाप लिख कर दे देता है तो आप शौक से खरीद लेते हो। उसको कोई नॉलेज नहीं, यहाँ डिग्री लेकर बैठे। अगर आप कहोगे भैया हमें आराम नहीं हो रहा है या हम परेशान हैं, अगर आप लिख दीजिए साहब, तो लिख देते हैं, तो कोई गुनाह नहीं है। वो तो बात हम मान रहे हैं आपकी बात, लेकिन ये दवाइयाँ जो हैं, ये सुनिए, ये जो दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ यहाँ पर उपस्थित रहती या नहीं रहती? नहीं, सारी देखो, आपके घर में राशन होता है कि नहीं, कभी खत्म होता है कि नहीं? ये जिले से आता है, जब आ जाती है सप्लाई में हो जाती है तो दवा मिलने लगती है, सब दे दी जाती है। और जब जिस दिन नहीं होता है, जो चीजें कम होती हैं वो अब भैया इसके लिए फार्मासिस्ट बता सकते हैं आपको कब तक आ जाएगी, क्योंकि दवा वही लाएंगे बगल का। हम फार्मासिस्ट से बात करते हैं अभी। ये हमेशा की प्रॉब्लम आ रही है, ये एक लोग की है। दवा कहाँ देते हैं? फार्मासिस्ट सर, अंदर आ जाएं, अंदर आ जाएं सर। सर, ये जो दवाइयाँ लिखी जा रही हैं बाहर से, ये दवाइयाँ आपके पास नहीं रहती? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे पास जो दवा उपलब्ध होती है वो दवा दी जा रही है, और दवाएं यहाँ पे जो उपलब्ध हैं वो लिस्ट पता है सबको। यहाँ पर जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जो इनको बीमारी ये है, इस बीमारी में ये दवा की जरूरत है, और ये दवाइयाँ यहाँ पर हैं। ये चीज मुझे नहीं पता है। डॉक्टर साहब क्योंकि मरीज देखते हैं, डॉक्टर साहब को पता है कौन दवा दी जाएगी, और जो यहाँ पे उपलब्ध है वो दी जा रही है। ठीक है, ये कौन कौन सी दवाइयाँ पढ़कर दे, इसमें तो हम लोग तो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब का लिखा पढ़ा। तो फिर अगर आप ये नहीं पढ़ पाएंगे तो ये तो पढ़ ले रहे हैं। पढ़ लेंगे। तो फिर इसमें और उसमें फर्क क्या? दोनों नहीं, अब उसको उसमें देखिए, इससे पता नहीं चलता कि इसमें कौन सा साल्ट है, क्या है। ठीक है, मतलब आपका स्टाफ भी लिख रहा है, आप ही नहीं पढ़ पा रहे हो? ना, मैं वो नहीं पढ़ पाऊंगा। वो हमारे ब्रांड से है ही नहीं ना। हमारे पास जो आती है लियोफ्लॉक्स है, ठीक है, बीसी है, कैल्शियम है, डाइसाइक्लोमीन है, रेंटेक है, बीसी है, तो ये हमारे पास है। ये इसी प्रकार से हमेशा लिखी जाती है? ये मैं नहीं देखता हूँ, मेरे पास मरीज आता ही नहीं है। जिसको इंजेक्शन या बोतल लगनी होती है वो आता है, वो लग जाती है। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि ये दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो हमने बाहर से लिख दिया, ऐसा बोल रहे हैं। अब ये डॉक्टर साहब जाने। ठीक है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ये दवाएं जो हैं यहाँ पर उपलब्ध इस समय नहीं है, इसलिए हमने लिख दिया है।
अब ये तो मुझे नहीं पता है कि कौन सी, डॉक्टर साहब बताते मुझे कि कौन सी दवाएं हैं कौन सी नहीं। मेरे पास जो है लिस्ट डॉक्टर साहब के पास है पूरी, ठीक है। हाँ, तो ये वैसे देखा है तो बहुत गंदा खेल है सर। मालूम है किस लिए? सुनिए सुनिए सर, गंदा खेल इसलिए है ये क्योंकि जो लोग ये आशा लगा करके आते हैं कि हम सरकारी हॉस्पिटल जा रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में हमें दवाएं मिल जाएंगी, अब यहाँ पर आकर के 1000 रुपए का उनका बिल ही बन जा रहा है, तो क्या फायदा है वो प्राइवेट में क्यों ना जाएं? आप बताइए। तो क्या इसीलिए तो लोग प्राइवेट भाग रहे नहीं भाग रहे हैं? मेडिकल पे ये दवा मिलेगी, अच्छा अच्छा, और कोई किसी मेडिकल पर नहीं मिलेगी, वहाँ कमीशन है इस डॉक्टरों का। अभी हम इसको ले चल करके चेक करेंगे कि यहाँ के कितने मेडिकल हैं और उन मेडिकलों पर ये दवा मिलती है या नहीं मिलती है। हाँ? ये पर्चा 1 रुपए में बनता है और बंदा गरीब है और वो 1000 रुपए कैसे लेके आएगा बताइए। ये दवा अगर कोई भी अगर सरकार के अंदर आती है दवा तो वो यहाँ पे पहले पहुंचती है, अगर नहीं पहुंचती तो बीच में फ्रॉड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये दवा अगर इनको पता चलिए, यहाँ पे सर्दी का मौसम चल रहा है, यहाँ पे खांसी की दवा मोजी का पहले से ऑर्डर होना चाहिए। अच्छा, खांसी के सिरप उरप नहीं है अभी? नहीं, सिरप इस समय नहीं है। सिरप एक ही आता है एम्ब्राक्साल, वो इस समय खत्म हो गया है। 500 आए थे सिरप, वो खत्म हो गए हैं इस समय। कितने दिन से स्टॉक खत्म है सर? ये मुझे वही दीपावली के पहले खत्म हुआ है। दीपावली के पहले खत्म हुआ, कब तक आने की संभावना है? अब दोबारा से गाड़ी जाएगी, क्योंकि महीने में 1 या 2 बार गाड़ी जाती है। महीने में 1 या 2 बार, और महीने में कितने दिन ये खत्म रह जाता है? अभी जैसे दवाएं जो कम पड़ जाती हैं, हाँ, तो कितने दिन लमसम में नहीं? तो बीच बीच में कभी कभी किसी गाड़ी से ले आते हैं या मोटरसाइकिल से भी ले आते हैं, जो अगर जो कुछ लाने वाली है। अब बड़े गत्ते तो नहीं आ सकते हैं, बड़े गत्ते के लिए गाड़ी ही करनी पड़ती है, तो गाड़ी में सारी दवाएं एक साथ आएंगी। यहाँ पे ऐसा मसला है कि यहाँ पे मौसम निकल जाएगा ठंड का, लेकिन सर्दी की दवा आएगी जनवरी फरवरी में। ऐसा है यहाँ पे जो मतलब स्टाफ है, यहाँ का जो नर्स स्टाफ है वो पैसे भी लेता है। 20 रुपए 30 रुपए यहाँ पे इंजेक्शन लगाने के पैसे भी लेते हैं, हमने भी दिए हैं पैसे। ठीक, एक बात बताइए, 1 रुपए का पर्चा आदमी लेके आएगा, फिर 1000 रुपए की दवा बाहर लेगा वो। तो अभी हम देखेंगे कि ये दवा जो है कौन कौन से मेडिकल पे मिलती है। अगर ये एक ही मेडिकल पे मिलती है तो इसका मतलब है डॉक्टर साहब का कमीशन फिक्स है नहीं है भाई? वो डॉक्टर साहब जाने। डॉक्टर साहब मान लीजिए मार्केट में 10 मेडिकल हैं और ये दवा अगर 10 मेडिकल पे नहीं मिल रही है, एक ही मेडिकल पे मिल रही है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब की मिली भगत जरूर है नहीं है? ये डॉक्टर साहब से आप पता कर लीजिए, क्योंकि डॉक्टर साहब लिख रहे हैं यहाँ के बारे में, तो मुझे यहाँ के बारे में पता है कि अस्पताल में क्या है। डॉक्टर साहब क्या लिख रहे हैं वो डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए, क्यों लिखते हैं। चलिए, वो तो हम बात किए क्यों लिखे हैं, बता रहे हैं कि मरीज बोल रहा है लिखने के लिए, मरीज दूसरी तरफ चिल्ला रहा है, मैं क्यों बोलूंगा, मेरे पास पैसा होता तो मैं सरकारी हॉस्पिटल क्यों आता। यही सोच है नहीं है? 1 रुपए किस हमें कंफर्म याद नहीं है, ये हमेशा यहाँ पे ऐसा होता है। आप गुप्त रूप से आइए, फिर यहाँ पे बिल्कुल 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 आया जाएगा, 1-2 दिन में जरूर जांच की जाएगी इसकी। ले हो तो पर्चा माना जी, उनके के तुम दवा लेके आओ, यहाँ नहीं ली। ट्रेनिंग पर हो, और आप भाई साहब आप भी ट्रेनिंग पर हो? अच्छा, डी फार्मा की ट्रेनिंग पर हो। कौन से स्कूल से एडमिशन था? थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाओ, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हम ही आ जाए, ये मत बोल देना कि दवा उठा कर लेके चले गए। कौन से स्कूल से? तरह किसान महाविद्यालय लालपुर। हाँ, कंप्लीट डिग्री कंप्लीट है, ट्रेनिंग पर हो। किसके लेटर से हुए? किसके थ्रू? हम अपने हम लोग फार्मेसी की 3 महीने की ट्रेनिंग कंपलसरी होती है। अच्छा। ठीक, उसी की ट्रेनिंग हम लोग चल रही है अभी यहाँ पे। तो मतलब दवा देने की? हाँ, दवा देने का ही एक्सपीरियंस के लिए। अच्छा, इंजेक्शन भी लगाते हैं। डी फार्मा या बी फार्मा? डी फार्मा। डी फार्मा, डी फार्मा में इंजेक्शन या बी फार्मा में इंजेक्शन लगाया जाता है? डी फार्मा में या ट्रेनिंग पे हम सारा हम जो पूछ रहे हैं आप भी बता दीजिए, डी फार्मा में इंजेक्शन मतलब लगा सकते हो या बी फार्मा में इंजेक्शन लगा सकते हो? आप लगा सकते हैं, मगर यहाँ पे ट्रेनिंग पे हम सारा कुछ भी कर सकते हैं, ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। वो नहीं पूछ रहे हैं भाई, डी फार्मा में इलाज कर सकते हो या बी फार्मा? डी कौन से में? डी फार्मा में वो मेडिकल खोल सकते हैं। हाँ। ठीक है, बी फार्मा में डॉक्टर भी बन सकते हैं। आप कौन सा कर रहे हो? हम डी फार्मा कर रहे हैं। डी फार्मा कर रहे हो, तो इंजेक्शन यहाँ पर लगाने के लिए आपको बोला जाता है कि आप इंजेक्शन की प्रैक्टिस करो?
नहीं, हम लोग नहीं। काम है सिर्फ दवा देना। कौन बोल रहा है कि इंजेक्शन की प्रैक्टिस कीजिए? बोलते नहीं मगर अब लगा देते, क्या दिक्कत है? अपनी मर्जी से लगा देते? नहीं। फिर कोई बोलता नहीं तो अपनी मर्जी से नहीं लगा तो किसके बोलने पे लगाते हो? किसके बोलने पे लगाते हो? बोलते किसी के नहीं, तो अभी आप बोल रहे हो अपनी मर्जी से लगा रहे हो तो मर्जी थोड़ी से लगाते हैं। वो किसके बोलने पे पेशेंट लगाते आते हो? बताते लगा दे तो पेशेंट कैसे बोलेगा भाई? यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर डिग्री होल्डर हैं, वो इंजेक्शन लगाएंगे, आप लगाओगे? जो आपकी जिस ट्रेनिंग के लिए आप आए हो आप वो ट्रेनिंग कीजिए। तो वही तो कर रहे हैं। वो इसके लिए तो हम मना नहीं करें। आपने बताया कि मैं इंजेक्शन भी लगाता हूँ, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ कि इंजेक्शन लगाने के लिए यहाँ पर नर्स भी है, डॉक्टर भी है, नहीं है? हाँ है, तो बिल्कुल वो लोग उधर भी बैठे हुए हैं फार्मासिस्ट, वो भी लगाते नहीं लगाते हैं? लगाते हैं। तो आप लोगों की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए, भविष्य में अगर कोई भी घटना घटेगी तो आप ही जेल जाओगे, कोई डॉक्टर यहाँ का जेल नहीं जाएगा। समझ गए? लेंगे जरा कैमरा चालू कीजिए भैया इधर। यह दवा पढ़िए कौन सी है भाई, हम लोग के तो समझ में आ नहीं रहा है। तो बाहर से ऐसे कैसे मालूम पड़ गया आपको? मालूम पड़ गया ना। कैसे मालूम पड़ गया हमको बता दो यार। यहाँ- पढ़े भी नहीं हो, आपने पर्चा भी नहीं देखा। तो ये देखो हम बता अच्छा, देंगे। ये मतलब अगर ऐसी पर्ची आएगी तो वो बाहर से ही दवा आएगी। मतलब इस प्रकार की पर्ची डेली आती है आपके पास? डेली आती है? डॉक्टर साहब तो अभी बता रहे थे कि ये दवा खत्म हो गई इसलिए हमने बनाया। हाँ, जब खत्म हो जाती तभी। तो अभी आप बता रहे थे डेली आती है। लॉस नहीं है इसमें सिर्फ, तो बाहर से तो लिखेंगे ना। गड़बड़ हो रहा है दोनों तरफ से कहीं ना कहीं यार। गड़बड़ थोड़ी हो रहा है। जब आप भी जैसे बता अरे रहे हो एक मिनट, कि ये पर्चियां डेली आती है, अगर आती नहीं होती तो आप दूर से देखकर पहचान नहीं जाते। जो यहाँ पे दवा नहीं है वो लिखते हैं बाहर से। अच्छा, अच्छा। ठीक है। मतलब जो दवा यहाँ पर नहीं होती उसको हाँ, बाहर से लिख हाँ, दिया जाता है, हाँ। डॉक्टर साहब लिख कर दे देते हैं। हम्म। लेकिन ये अलाउड है? ये नहीं है ना। तो पेशेंट के पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बाहर की दवाइयाँ अलाउड नहीं है, आपको भी मालूम है? एक मिनट जब डॉक्टर साहब को भी मालूम है। चलिए अभी हम बात करेंगे, वो आ जाए आपके अधीक्षक पर्चा साहब। तुम्हारा नहीं है। नहीं, ये पर्चा किसका? हम तुम्हारा अपना थोड़ी नहीं है ना। ठीक है, चलिए ये जो पर्चा लिखा हुआ है यहाँ पर जो फार्मासिस्ट है उनके भी पढ़ने में नहीं आ पा रहा है ये, और इनका ये भी कहना है कि अगर इस प्रकार की पर्चियाँ डेली आती हैं, डॉक्टर साहब बोल रहे थे मरीज जब बोलता है तब बनाया जाता है, लेकिन थोड़ा साइड में हुए फार्मासिस्ट के पास आए जो ट्रेनिंग कर रहे हैं बंदे, उन्होंने बताया कि ऐसे ही पर्ची देख करके बता दिया ये पर्ची बाहर की है, यहाँ नहीं मिलेगी दवा। अब डॉक्टर साहब का इस पर्ची पे कितना कमीशन है, कितना परसेंट का है, ये अभी हम मार्केट में जब जाएंगे जितने भी मेडिकल, उन मेडिकल पे चेक करेंगे कि किस एक मेडिकल पे ये मिलता है। अगर एक मेडिकल पे ये दवाइयाँ मिल रही हैं तो 100% डॉक्टर साहब का कमीशन फिक्स है। अगर ऐसा नहीं है तो डॉक्टर साहब किसी एक का लिख दी। कहाँ पर मिलेगी ये? राजू मेडिकल पे और किसी मेडिकल पर नहीं मिलेगी तो वो मान्य नहीं होगी इस अस्पताल के अंदर। अच्छा, ऐसा भी है? अभी लाओ, दिखा के, ये मान्य ही नहीं होगी। अरे वाह, मतलब भ्रष्टाचार की नई कड़ी नंबर 1 पर है कि अगर कहीं और से लेकर के आ जाओगे 2 रुपया कम में तो डॉक्टर साहब मानेंगे नहीं, ये दवाइयाँ बेकार है, क्योंकि यहाँ पर कोई इनका स्टाफ नहीं पढ़ पा रहा है। देखता हूँ बाहर मार्केट में कितने लोग इसको पढ़ पा रहे हैं। जो दिल्ली से भी आदेश से पारित हुआ है कि कोई भी डॉक्टर अगर पर्ची लिखता है उस पर्ची को इस प्रकार से लिखी जाए, हर एक लड़का पढ़ने के काबिल हो, कोई भी इंसान हो उस पर्ची को पढ़ सके। लेकिन डॉक्टर साहब अपने कमीशन की वजह से ऐसी स्लिप बना दे रहे हैं जिसको देख करके कोई नहीं पढ़ सकता है कि ये क्या लिखा हुआ है। वो वही पढ़ पाएगा जिसका कमीशन फिक्स है, जिस मेडिकल पर कमीशन तय किया गया है। जो नियमावली है उसमें हम सभी को चलना होता है। जो उन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके लिए प्रावधान है दंड का। अगर आप मन में सोचिए सर, जो प्राइवेट यहाँ पर आ रहा है सरकारी हॉस्पिटल में 1 रुपये का पैसा आप सही वो 1000 रुपये की 1000 देना, ये बात ही नहीं किसी की क्षमता है या नहीं, इससे नहीं मतलब। और हमारे सरकारी अस्पताल की जो व्यवस्था है वो भी वो ये है कि सुबह ओपीडी का 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पर्चा बनता है, उसका पैसा 1 रुपया पड़ता है। अगर इमरजेंसी में 4 बजे या 24 घंटे में कभी भी इमरजेंसी में आते हैं तो उसका 1 रुपया भी नहीं पड़ता। समस्त इलाज जो भी हमारे यहाँ है वो फ्री में उपलब्ध कराया। और इसमें जो लिखा हुआ है हमारे तो पढ़ने में सर आ नहीं रहा है। कोई बात ये एक मेडिकल पे दवा मिलती है सर मार्केट में, अन्य किसी मेडिकल पे नहीं मिलती। आप कोई बात नहीं, ऐसा होता है तो इसका कमीशन फिक्स है। नहीं हम आपको आप मुझे एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए, जिस व्यक्ति के नाम पर ये पर्चा बना है जिसको ये पर्चा, उस व्यक्ति के द्वारा अधीक्षक के नाम से आपको कार्रवाई नहीं। मौके पर ही हैं, खड़े हुए हैं। मौके पर हम लड़की कहाँ है? ये ठीक लड़की है, मौके पर खड़ी हुई है। एक एप्लीकेशन देने में क्या प्रॉब्लम? और मौके पर डॉक्टर साहब से पूछिए क्या उन्होंने ये लिखा है या नहीं लिखा है।
यहाँ पर नाम भी क्या लिखा है, नाम तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए। ये तो हो गए लंबी प्रक्रिया करने के लिए, हम भी दौड़ेंगे, आप भी दौड़ोगे, सब लोग दौड़े, उनसे पूछे क्या उनका लिखा या नहीं लिखा है। वो तो यहाँ तक भी बोल रहे हैं कि पत्रकारों से हम डरते थोड़ी, हम डराने नहीं आते हैं तो, लेकिन जो समस्या है उन समस्याओं को उजागर करने के लिए हम आते हैं। ना हम कभी विज्ञापन के लिए आते हैं, किसी अधिकारी के पास जाते हैं, तो जब विज्ञापन हम लेने जाते नहीं तो हमारी जो समस्याएं क्षेत्र की हैं उन समस्याओं को तो हम उठाएंगे उठाएंगे। कब से 3 दिन परेशानी है। कहीं दवाई डॉक्टर साहब आपने देखा? हाँ, क्या है? बिल्कुल लगाने के लिए गैस्ट्राइटिस और अल्सर हो गया है, मोरल अल्सर, तो अंदर की दवा दी, अंदर मान लो जो सिरप नहीं है या लगाने वाला जेल नहीं है, तो सब मिल गया। तो इनसे पूछा भी कि ये चीज़ें हैं, तो अगर ये लेता है तो ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। जब तक है अंदर वाली जो हमारे पास नहीं है हम उसको कैसे लेंगे? ये लगाने वाली चीज़ जो हमारे नहीं है हम उसको कैसे दे सकते हैं? जो चीज़ हमारे पास है, अगर आपसे ज़बरदस्ती तो की नहीं गई कि ये ले ही आओ दिखाओ, ऐसा कहा हमने कि ये जरूरी ले आओ, ऐसी चीज़ें तो नहीं हुई। अगर आपको नहीं करना है तो कहा पेपर लेके आओ और मोहर और पैड। की दवाई लिखना उसी श्रेणी में आता है जिसके लिए आप कार्रवाई के लिए तैयार हैं। मैं अभी आपको इसी वक्त लेकर दे रहा हूँ, अभी लिखते अभी आपको लेकर जारी कर रहा हूँ। उस पर जो कुछ आपको कहना हो कहिए, अग्रिम कार्रवाई है मैं सीएम को दे दूँ। ये कोई तरीका नहीं है। आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दीजिए। जो चीज़ नहीं है आप इस पे लिखिए 1 रुपये के पर्चे में। आपको जो लगता है जो हमारे स्टॉक में होगा दिया जाएगा। फार्मासिस्ट के पास नहीं लिखा होगा तो वो आउट ऑफ स्टॉक लिख देगा। अगर आपको लगता है आप इंडेंट बनवाइए, उनसे बैठ के इंडेंट बनवाइए कि हमको ये, भाई आपको आइडिया तो है ही है कि हमको जो है इन दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है, इंडेंट बनवाइए, हम डिमांड करते हैं उसकी। दूसरी एक चीज़ और है सर, इसमें बताइए सर लिखा गया आपका स्टाफ तो नहीं, आप पढ़ लीजिए, हमारे अच्छा लिखा है, सब पढ़ लोगे सर। आपका स्टाफ पूरा नहीं पढ़ पाया, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं जो मैं पढ़ लूंगा, क्योंकि जो चीज पे लिखी है पढ़ाओ दे दो, पढ़ लेंगे भैया, कोई पढ़ सका देगा, क्योंकि आपका स्टाफ आपके वहाँ पे जो दवाइयाँ बच्चे निकालते हैं ना वो नहीं पढ़ पाए। देखो इसमें जेल है पूरा से, अच्छा ठीक है, लगाने के लिए एक एंटा एसिड सिरप है, ठीक, और एक DSR कैप्सूल है, और एक पेट दर्द के लिए मरोड़ ऐठन है वो, ठीक, यही है। ये दवाई सर एक ही मेडिकल पे सर मिल रही है, राजू मेडिकल स्टोर। ऐसा नहीं, ऐसा ही है सर। दूसरी चीज और एक चीज है और बताएं हम सर, ज्यादा नहीं बोल रहे क्योंकि अभी वो तो साक्ष्य है नहीं हमारे पास, नहीं तो मैं उसका भी आपको दिखा देता। लोगों का ये कहना है यहाँ पर सर कि ये तो दवा लिखी जाती है, अगर कहीं और से लेकर के कोई आ जाएगा सर वो दवा मान्य नहीं की जाती आपके हॉस्पिटल में। अच्छा एक बात हमको नहीं, ऐसा सुनने में आया सर, ऐसा सुनने में आया। सुनने में तो बहुत कुछ आता है। पहले ही हमने क्या बोला, हमारे पास एविडेंस नहीं है, हमने पहले उस चीज को बोला है, हमारे पास एविडेंस नहीं है, उस चीज के लिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। आप यहाँ खड़े हो, आपके 10 लोग साथ में भी हैं, 10 लोग अगेंस्ट हैं, बात मान रहे हो हमारी। अगर आप देखो, अगर किसी को कोई चीज नहीं डिग्री दिया गया है तो उससे ये नहीं होता कि आप जबरदस्ती भैया लेकर आओ, पहली बात आओ, पहली बात नहीं है, ठीक है, हम रिफर कर देंगे, नंबर 1 पर लिखना ही नहीं है, नहीं हम लोग तो पर भेज देंगे, उसमें क्या है, पेशेंट को रिफर कर देंगे। क्यों भैया आप लोग